चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। देखिए, एक चीज हमें ये ध्यान रखने का है कि हमारे पास जो भी एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो खुद के ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पहले देखा था उसका कैरेक्टरिस्टिक आपने इक्वेशन जो पॉलिनोमियल बनाए थे, ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? वो खुद को सेटिस्फाई करती है, खुद के ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है गैस, ठीक है। और जब भी हम मैट्रिक्स लिया करते थे, मान लीजिए आपने ऐसे इसको शुरू किया था, ए माइनस लेमडा हम करते थे ना, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जेड किया करते थे गैस। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमें मिला करता है। और मान लीजिए कभी वो जो पॉलिनोमियल है जैसे लेमडा के फॉर्म में आ रहा है, ये कभी ऐसा भी हो सकता है गैस, जैसे कि आपका ए नॉट प्लस ए वन लेमडा प्लस ए टू लेमडा स्क्वायर प्लस ए थ्री लेमडा क्यूब प्लस डैश डैश प्लस ए एन लेमडा की पावर एन इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिखा क्यों हो गया? जैसे कि आप सॉल्व किया करते थे, आपने देखा था ना, मैंने आपको कल भी या फिर अभी भी आपने इक्वेशन सॉल्व करते टाइम देखा था, आपको लेमडा स्क्वायर माइनस वन समथिंग ऐसा कुछ रिलेशन दिखा था। या फिर आप देख सकते हैं कि लेमडा क्यूब प्लस टू लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस टू, कुछ इस टाइप के इक्वेशंस आपके पास बनते हैं। तो इसी को हमने एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में रख दिया है, मतलब कि ये कांस्टेंट हो जाता है, ये फिर आपका पहला वाला टर्म जैसे लेमडा वाला जो दिख रहा है ना, उसके साथ कुछ आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट, तो ये कुछ भी हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। तो ये इसीलिए हमने इसको ए वन लेमडा रख दिया। भाई ए वन ए नॉट ए टू सब ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट ही है, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए ए नॉट प्लस ए वन लेमडा प्लस ए टू लेमडा स्क्वायर प्लस ए थ्री लेमडा क्यूब प्लस डैश डैश आपका ए एन लेमडा की पावर एन इज इक्वल टू मान लीजिए जेड हमने कर दिया है। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि ये जो भी आपने रिलेशन बनाया है यहां तक मान लीजिए अभी जेड वाला तो रहने देते हैं, इसको भी छोड़िए, यहां तक आपके पास मान लीजिए है। अगर हम यहां पे जैसे कि हमने जो पॉलिनोमियल निकाला सीखा था, अपने जो निकालना सीखा था हमने, आइगन वैल्यू वाला जो प्रोसेस था ना, उसी को बस हमने आधा फॉलो किया है। अब हम इतना बनाने के बाद, पॉलिनोमियल बनाने के बाद क्या करते हैं, हम अपने कैल हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हैं। नाउ यूजिंग तो हमें क्या करना होता है ना guys, जैसे कि क्वेश्चन में कोई भी जो मैट्रिक्स दी गई है, सपोज करिए वो मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट की गई है, या फिर वो मैट्रिक्स हो सकता है कि कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करी गई है। तो आपको करना क्या है, वो जो मैट्रिक्स है आपको जो लेमडा दिख रहा है उसकी जगह बस रखना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पुट लेमडा इज इक्वल टू ए। तो अगर मेरे पास जैसे लेमडा वाला इक्वेशन तो बन ही जाएगा, पॉलिनोमियल जब बनाने जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसका जो भी आपके पास मैट्रिक्स दी रहेगी ना बस उसी के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, और अब मैं लेमडा को ए से रिप्लेस कर रहा हूं, तो मेरे पास ये जो स्केलर था, समझिए लेमडा एक स्केलर एक कांस्टेंट था मान लीजिए, और आपके पास जो ए है मैं एक मैट्रिक्स को रिप्लेस कर रहा हूं। तो जहां पे भी अब पॉलिनोमियल में आपके पास जो कांस्टेंट थे, कोई भी ऐसी चीज थी जो कि मैट्रिक्स में नहीं थी, वहां पे हम उसको मैट्रिक्स बनाएंगे। वहां पे अगर कोई कांस्टेंट दिखे तो वहां पे आई लगा देंगे, अगर कुछ जीरो है तो वहां पे जेड लगा देंगे। तो यही एक आसान तरीका हम कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, अब ये जो लेमडा इसको ए हमने पुट करा है ना, ये आपका कैल हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके ही हुआ है। तो ये आप समझिए ए नॉट आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर, ये आप ऐसे कर सकते हैं, प्लस ए एन, और आपका जो जीरो था मान लीजिए वो मैं जेड रख देता हूं गाइस। ठीक है, ये किसके थ्रू हुआ है गाइस, ये आपका कैल हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू ही हुआ है। तो ये बस आपका कैल हैमिल्टन थ्योरम रखने का तरीका है। लेकिन कैल हैमिल्टन थ्योरम को बस यहीं तक यूज नहीं, इसको हम आगे यूज करेंगे। जैसे कि मैं कैल हैमिल्टन थ्योरम की मदद से चाहूं तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकता हूं गाइस। ठीक है, वो कैसे निकाली जा सकती है, मान लीजिए मैं इसमें कुछ स्टार्टिंग के चार टर्म्स ले ले रहा हूं, ए नॉट आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर, बस मैं दो तीन टर्म्स ले रहा हूं गाइस, यहां पे इज इक्वल टू जेड। तो यहां पे ए नॉट आई मैं इधर ही रहने देता हूं और सबको इधर भेज देता हूं मैं। तो जेड है तो कोई फायदा नहीं है, माइनस ए वन ए, ठीक है, माइनस ए टू ए स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या कर रहे हैं गाइस, यहां पे जैसे ये ए नॉट आई है, यहां पे माइनस अब कॉमन ले ले रहे हैं, ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर, आई आप इधर रहने दीजिए, ए नॉट आप इधर भेज दीजिए।
ठीक है, अब हम दोनों साइड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो कुछ प्रॉपर्टीज आप ध्यान रख लीजिए, जैसे कि अगर आप ए इनवर्स आई करते हो तो ये ए इनवर्स ही आप किसको समझिए, क्योंकि आई लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं ए इनवर्स रखता हूं तो यहां पे समझिए कि आपके पास आई आ जाता है। अगर ए इनवर्स ए स्क्वायर तो यहां पे एक पावर कम हो जाएगी बस आपके पास, ठीक है, ये आपका ऐसा बच जाता है। तो यही सेम चीज मैं करने वाला हूं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a0, यहाँ पे a1। अब जैसे कि a और a इनवर्स मैंने मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका i आ जाएगा, प्लस ये आपके पास रिलेशन आ जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, निगेटिव साइन, सॉरी, जी आपके पास है। क्लियर है ना। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कई बार ना हमारे पास जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है कुछ पॉलिनोमियल के फॉर्म में आता है गाइस। जैसे कि आप मैट्रिक्स के फॉर्म में तो एडजॉइंट के हिसाब से कर सकते हैं, वो आप जानते हैं, बहुत पहले भी आपने पढ़ा था, आप पढ़ते आ रहे हैं बीएससी एमएससी, मतलब हर जगह आपने देखा है। लेकिन ये जो मेथड होता है इसके कई बार ना ऐसे रिलेशन देखने को मिलते हैं, जैसे एम इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग एम स्क्वायर माइनस आई। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, जब इनवर्स इस टाइप का जब निकालना होता है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिखता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखता है, तो आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम का ही यूज करना पड़ेगा। वो अब कोई वहां पे और मेथड यूज नहीं किया जा सकता है गाइस, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने का तरीका है, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें क्या है गाइस, ये ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/a0 a1 i प्लस a2 a आपके पास ये ऐसे हो जाता है। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये आपको a माइनस लेमडा आई जो दिया था, इसका डिटर्मिनेंट जो हम कर रहे थे, आपने देखा था ना, ये a0 प्लस a1 लेमडा प्लस a2 लेमडा स्क्वायर, जब हम शुरू में थे। इसमें क्या कर सकते हैं गाइस, पुट लेमडा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बचेगा, ये मॉड ए आपका हो जाता है, डिटर्मिनेंट समझिए आप इसको, और इधर आपका बस ए नॉट बचेगा, ठीक है। तो अगर हम कभी भी अपना डिटर्मिनेंट निकालने चलते हैं ना, तो समझिए कि ये वाली आपकी वैल्यू है, ठीक है, समझ सकते हैं। तो आपके पास ये ए नॉट होगा, इसकी जगह पे चाहे तो हम पुट कर सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट भी निकाल के रहना चाहें तो। ये उसके जैसा ही मिलता जुलता है जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जॉइंट ए अपॉन में आपका डिटर्मिनेंट ही होता है ना, वो भी फॉर्मूला। तो ये आपका नहीं, डिटर्म A1 आई, ये आपके पास चीजें होती है, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ना जब भी आप ये इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ये जो डिटर्मिनेंट ए है, ये आपका ये या फिर ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू होगी तभी आपके पास ये काम करेगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारे पास कोई भी जिस मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो अगर जीरो नहीं होता है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं गैस, ठीक है। अगर ये जीरो हो जाता है इसका डिटर्मिनेंट तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता, जो कि हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो फिर ये आप कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। इसीलिए ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे ये आपका ए नॉट या फिर जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की है वो आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसका अगर हम फाइनल जैसे कई सारे टर्म्स को साथ में रख के निकालें, जैसे कि ए इनवर्स मेरे पास है तो कितना हो जाता है 1/a0 आपका a1i प्लस a2a प्लस a3 a इसका पावर एक कम होती जाएगी ना, प्लस a n की पावर ये a की पावर n-1। ऐसे आपके पास हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं गैस, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक्स दी जाएगी स्क्वायर वाली, उसका हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे जैसा कि हम आइगन वैल्यू के लिए किया करते थे, जैसे इज इक्वल टू जेड तक, ठीक है। उसके बाद तुरंत हम जो भी लैम्डा दिखेगा तुरंत उसको क्या कर देंगे, उस मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स इट, यही आपका कैले-हैमिल्टन थ्योरम होता है गाइस। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, जैसे कि अगर चाहें तो प्रूफ आप कर सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, बस ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं। हमारे पास ना जैसे कि कोई भी आइगन वैल्यूज है अगर मैट्रिक्स ए की,
आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लेमडा 1 लेमडा 3, ये मान लीजिए लेमडा n तक है आपके किसी भी मैट्रिक्स के, आपके जो भी आइगन वैल्यूज हैं, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाता है गैस? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का एक और भी तरीका है, -1 की पावर n, फिर आपका लेमडा माइनस लेमडा 1, लेमडा माइनस लेमडा 2, लेमडा माइनस लेमडा 3, लेमडा माइनस लेमडा n। तो ये भी एक तरीका है पॉलिनोमियल निकालने का, अगर हमसे कभी पूछा जाए तो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे बताता हूँ आपका, जो आपके आइगन मैट्रिक्स, जो आइगन वैल्यूज की शुरुआत करके हम जो करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है ये। हमारे पास एक मैट्रिक्स, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एम हमारे पास दे रखा है गैस। एम वही है 3 क्रॉस 3 का है, लेकिन फिर भी 0 1 1, तो फिर 0 0 1 1 0 0। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमें चेक करना है गैस। इसके चार ऑप्शंस हैं, जैसे कि m माइनस आई, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, m स्क्वायर माइनस आई। ऑप्शन सी है आपका i माइनस एम स्क्वायर। ऑप्शन डी है आपके पास i माइनस एम। अब आप ही देखिए, मैंने बोला है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन मैंने ऑप्शन आपको अलग अलग तरीके से दिया है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर थ्योरम ही बस काम कर सकता है गैस, क्योंकि और कोई उपाय है ही नहीं मेरे पास। वही एम माइनस लेमडा ही पहले करिए, उसके बाद इसको आप कर पाएंगे। क्या कर सकते हैं गैस, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एम माइनस लेमडा ही फॉलो करेंगे ना, ये जेड, या फिर अब एम माइनस लेमडा ही करेंगे तो समझ जाइए कि ये -λ 1 1 0 -λ 1 1 0 -λ इज इक्वल टू ये जेड रहने दीजिए, बाद में हम ले जाके सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। देखिए वैसे इसमें हम किधर के साइड करना प्रेफर करेंगे गाइस? इधर के साइड हम प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है? इधर के साइड में प्रेफर करूंगा, ठीक है? दो ही का करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक है ना, एक माइनस लेमडा वाला कर लेंगे, ये तो जीरो ही है, फिर ये 1 वाला है, तो हमें दो ही बस करना पड़ेगा, एक हमें मेहनत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं माइनस लेमडा के लिए कर लेता हूं, तो माइनस लेमडा के लिए अगर करा जाए तो ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर। फिर अब जीरो तो है नहीं, जैसे कि -0 आप करने जाते तो कोई फायदा नहीं है, ये 1 वाला है, तो +1, और उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये कितना हो जाएगा? 1 + लेमडा ना, ये जेड है गाइस। तो ये -λ³ प्लस λ+1 इज इक्वल टू जेड। वैसे ये अब हमें अब मैट्रिक्स के फॉर्म में, जैसे पहले जीरो ही रहने देते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में अब हम कन्वर्ट करेंगे गाइस। अभी यहाँ पे भी मैं जीरो ही रहने दे रहा हूँ। अब मैट्रिक्स में तो अब होगा ना, जब हम कैलकुलेटर थ्योरम लगाएंगे, तो पुट लेमडा इज इक्वल टू एम, मतलब जो आपके मैट्रिक्स थे उसके हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो -m³ प्लस m प्लस आई इज इक्वल टू जेड। तो आई अब इधर छोड़ के और सब कुछ उधर लेके चले जाइए। m³ माइनस m, दोनों साइड हम m इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये m इनवर्स, ये आपका पावर एक कम हो जाएगा तो m स्क्वायर, तो m इनवर्स कितना होता है? आई होता है गैस। तो ये आंसर है आपका, ठीक है? क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेते हैं गैस, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है 1 3 5, आपका फिर 0 2 -1 ऐसा है हमारे पास। फिर क्या है 0 0 3। ए इनवर्स आप बताइए इन मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब कि कैल हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके बताना है। देखिए ए माइनस लैम्डा टाइप करिए पहले। कितना कर देंगे हम इसको गैस 1 माइनस लैम्डा पी 5 0 2 माइनस लैम्डा -1 सिंप्लीफाई करेंगे गैस। यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, बस आप एक का भी कर देंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये वाला कर रहा हूँ मैं, कोई फायदा नहीं है, तो बस एक आप कर दीजिए 1 माइनस लेमडा, फिर आपका क्या है 2 माइनस लेमडा एंड बस खत्म। और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको, काम हो जाएगा इतने से भी आपका। यहाँ पे तो कुछ है नहीं कंफ्यूजन टाइप, तो बस मल्टीप्लाई करना आप सीख लीजिए। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 लेमडा, फिर -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, 1 माइनस लेमडा, ये लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा, फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस लेमडा क्यूब प्लस 5 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर, फिर -11 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -6 इज इक्वल टू 0। लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं गाइस, अपना कैलमेंटन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या किया जाएगा, मैट्रिक्स किस से रिप्रेजेंट किया गया है गाइस, यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया गया, तो बस वही लेमडा की जगह पर ए पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 11 ए -6। अब इसको आई करना पड़ेगा और इस 0 को जेड करना पड़ेगा, बस घुमा फिरा दीजिए इधर उधर। ये 6 आई को रहने देते हैं इधर, -6 आई को, और सब कुछ इधर भेज दीजिए। -a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर -11a। अब क्या करेंगे यहाँ पे -6 भी इधर भेज दीजिए आप। माइनस आपके पास है, अब क्या है जैसे कि आई बस है, आपको माइनस अगर इधर भेज दिए समझिए कि ये तो आपका 1/6 और ये माइनस से मल्टीप्लाई सब कुछ हो चुका है। ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 11 ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें बस। तो इधर ए इनवर्स, इधर 1/6, इधर एक एक कम कर दीजिए अब, ए स्क्वायर -6a प्लस 11, जी आपका आंसर है गैस। ठीक है, ऐसे अब लेके काम चला सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है गाइस, जैसे कि कई बार में हो सकता है कि आपको ये प्रूफ करने के लिए आ जाए कि क्या यहाँ पे कैलमेंटन थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट है, हमारे पास मैट्रिक्स ए एंड आइगन वैल्यूज, मान लीजिए
लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 ऐसे है। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके कुछ आइगन वैल्यूज हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, क्या ये कैल हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई करा जा सकता है क्या, या फिर यहाँ पे ये कैल हैमिल्टन थ्योरम को फॉलो कर सकती है कि नहीं। उसके लिए भी कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, ए माइनस लेमडा 1 आई इसका प्रोडक्ट, ए माइनस लेमडा 2 आई इसका भी प्रोडक्ट, ए माइनस लेमडा 3 आई। तो जितने भी आपके पास आइगन वैल्यूज अगर दिए जाते हैं तो उस हिसाब से आप मान लीजिए ऐसा कर सकते हो। इनका प्रोडक्ट हमेशा z आना चाहिए गाइस, जीरो मैट्रिक्स एक बननी चाहिए। तो अगर ऐसा बनता है कभी भी, मान लीजिए एक मैट्रिक्स देके 2x2 की मैट्रिक्स लेके दो आइगन वैल्यूज उसके आएंगे, फिर ये दोनों काम कर सकते हैं गाइस। उसके बाद प्रोडक्ट करा के हम देखेंगे कि उसका जो रिजल्ट है जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर जीरो आ रहा है तो वो जो मैट्रिक्स है वो आपके कैले हैमिल्टन थ्योरम को फॉलो करेगी, ओबे करेगी। वहां पे आप ये सीधा सीधा बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये चीजें भी हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं, पूछी जा सकती है गाइस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको भी। क्लियर है एकदम। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, प्रूफ करने वाला भी है एक मेरे पास क्वेश्चन। देखिए क्या है, मैं एक मैट्रिक्स काफी सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस यहाँ पे, ए 0 2 3 -1, ये काफी बेसिक चीज है जी आपके पास है। फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। आपको आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स पहले निकालना है। एंड हेंस वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो इसके लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम भी हमें वेरीफाई करनी है गाइस। आइगन वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। तो आइगन वैल्यू मैं इसका बता देता हूँ गाइस, कितना आ रहा है, दो इसके आइगन वैल्यूज आ जाएंगे, 2 और एक -3। ठीक है, इसको लेके आप सॉल्व करिए। इन दोनों को आप लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है कैसे, यहाँ पे हम क्या रूल फॉलो कर रहे थे, ए माइनस लेमडा 1 आई, ए माइनस लेमडा 2 आई, ये इज इक्वल 0 होना चाहिए गाइस आपके पास, बस यही तो देखना है। तो क्या कर सकते हैं, अब ए माइनस लेमडा 1 आई का मतलब क्या, लेमडा 1 की जगह पे आपका ये समझिए कि आपका ये 2 आई और दूसरा वाला -3 है, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +3 आई। तो क्या हो जाएगा आपके पास मैट्रिक्स में, ये -2, तो पहली बार यहाँ पे आप -2 कर दीजिए, फिर ये 2, फिर ये 3, और -1 और -2 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा गैस। ये ठीक है। फिर इधर प्रोडक्ट देखिए आपका कितना हो जाएगा, A+3 आई, मतलब कि मैट्रिक्स में आप डायगोनल एलिमेंट में आप 3 ऐड कर रहे होंगे, तो 3 2, फिर आपका ये 3 तो है ही, और यहाँ पर अगर आप +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर से 2 हो जाएगा गैस। इसका प्रोडक्ट देखिए हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे तो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, 2x2 की एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। क्या है इसका, देखिए -2 का 3 तो 6, फिर 2 का 3 यहाँ पे, जैसे -6 + 6, फिर आपके पास क्या है, -2 का 2 के साथ -4 + 4, इधर देखिए गाइस यहाँ पे माइनस ये 3 का 3 के साथ, तो 9 -9, फिर ये भी इसका 6 -6, ये सब 0 हो रहा है क्या, बस यही चाहिए था हमें। तो 0 यहाँ पे हो रहा है गैस, 0 0 0 0। इस वाले मैट्रिक्स के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है आपकी कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर सकती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को ये फॉलो कर सकती है। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है। इसका अगर हम वेरिफिकेशन इसलिए बोल पा रहे हैं ना, क्योंकि जैसे आइगन वैल्यू मैंने निकाला है, तो इसका जो पॉलिनोमियल आया था ना, इसका करने जाएंगे इस आइगन वैल्यू के लिए, इसका पॉलिनोमियल कितना आया था कैसे मेरे पास, λ² + λ -6 = 0। यहाँ से इनवर्स निकालना काफ़ी आसान है, आप लैम्डा की जगह पे ए पुट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस तो भले ही बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यूजफुल रहते हैं। इन पे आप देखेंगे बहुत सारे जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे PYQs आपके मिल जाएंगे। आप
किसी भी एग्जाम के PYQ आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा है। PYQ क्वेश्चन में बेस्ड जो चीज़ें हैं वो आप किसी भी एग्जाम का सॉल्व कर सकते हैं, वो भी फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके सिलेबस में वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।